हम जानते हैं तुम यही सोच रही होगी ना कि तुमने जो हरकत की है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन हमने तुम्हें चोरी छुपे घर से भागते हुए देख लिया था। हमसे गलती हो गई सनम। हम माँ जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे और किसी को डराने का भी हमारा कोई इरादा नहीं था। हम तो बस चुप, एकदम चुप। आज तक हर बात हर हरकत बर्दाश्त करते आए हम तुम्हारी, लेकिन आज तुम्हारी वजह से ना हमारी मां को चोट लगने वाली थी और इस हरकत की कोई माफी नहीं। लतिका, हमें गलतफहमी हो गई थी कि तुम भले ही भूत हो लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, लेकिन आज वो गलतफहमी भी तुमने दूर कर दी। अरे दुनिया के लिए तो तुम पहले ही मर चुकी थी, लेकिन आज तुम हमारे लिए भी मर गई हो। और आज के बाद हमें अपनी शक्ल भी मत दिखाना। ये बात कहकर आपने आज हमें दूसरी बार मार दिया सन। हम आपकी नाराजगी समझते हैं, पर इस तरह इतनी कड़वाहट के साथ हमें खुद से दूर मत कीजिए सन। हम आपके घर की चौखट पर बैठे रहेंगे, आपको छोड़कर नहीं जा पाएंगे सन। तुम्हें जहां बैठना है बैठो, जो करना है करो, हमारे सामने मत आना बस। दीदी, बहुत सही समय पे आया इस बार जीतू भाई। बाल और दाढ़ी तीनों बढ़ाए रखे हो। अबे पप्पी भैया कहीं नहीं दिखाई दे रहे। नौकरी लग गई क्या? ये कहाँ भैया नौकरी, भैया लड़की देखने गए हैं। क्या बात कर रहे हो बे? अरे बिल्कुल सही बात कर रहे हैं भैया। लड़की फॉरेन से है, NRI। घबरा रहे थे जाने से, तो हमें ने हिम्मत दी। हमने कहा भैया आप तो खुद है इंटरनेशनल हो, काहे घबरा रहे हो, जाओ किला फतेह करो। क्या गजब हो गया यार, आखिर खो ही गए इंटरनेशनल पप्पी भैया। आप ही हल्के में ले रहे थे उनको। अबे हम कहाँ हल्के में लिए उनको, परम मित्र है हमारे। एक सेकंड, पप्पी भैया का ही फोन है। लगता है रिश्ते की खुशखबरी देने के लिए फोन कर रहे हैं। देखो, अरे पप्पी भैया, शेरवानी पहन के कौन जाता है रिश्ते की बात करने के लिए? इतना रेडीमेड दूल्हा भी अच्छा नहीं लगता। अरे भैया कहाँ से बतिया रहे, मंदिर से बतिया रहे हो क्या? हम देखो सागन हाईवे पे खड़े हैं, ये देखो। हाँ, ये हम लूट गए जीतू, हम बर्बाद हो गए। क्या हुआ? क्या बताएं जीतू, हम आए थे जौनपुर लड़की देखने। लड़की वालों को हम एक नजर में जबरदस्त पसंद आ गए जीतू। वो लोग तो उत्साह से बोले कि हमको जिस चाँद की तलाश थी वो चाँद मिल गया। और तुम्हारी होने वाली भाभी यहाँ तक बोले कि हम शादी के बाद आपका गुलाब जामुन बुला लेंगे। हमने भी बोला बुला लीजिएगा। अरे तो भाभी के गुलाब जामुन को तो हलवाई के पास होना चाहिए। हाईवे पे क्या कर रहा है? वो हमसे बोले कि शादी फौरन फटाफट करनी है, तो आज के आज शादी करके हम वहाँ चले जाएंगे, दुबई निकलना होगा। हमने भाई कहा कि हमारी लाइफ तो सेट हो जाएगी। तुम तो जानते हैं ना जी, तो हम पहले से ही थे इंटरनेशनल विचार वाले। अरे यार आप ये बताओ कि हाईवे पे कैसे पहुंचे? अरे यार उन लोगों ने कहा शादी की तैयारी के लिए 51,000 रुपए की जरूरत है। हमने लड़की के प्यार में यार अपनी एफडी भी तोड़ दी और 51,000 रुपए दे दिए। दूल्हा बनकर जैसे लौटे वो लोग सब के सब गायब हो गए। तो हो सकने वाली तुम्हारी भाभी बेवफा निकली, डकैत निकली। अरे ये तो बहुत बुरा हो गया भैया। लेकिन एक बात बताइए, किसने भिड़वा दिया आपको इन लोगों से? जो तुम्हारे बगल में एक नथवा है ना, यही किया है। हम जब वापस आएंगे ना, इसकी कैसे से इसकी मुड़ियां काट देंगे। हमने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया। अरे पप्पी भैया आप शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। आप शुक्र मनाइए ना कि पैसे ही गए, किडनी तो नहीं गई तो भाई। हाँ हाँ हाँ। और भैया
आप प्लीज वापस आ जाइए। हमारी जिंदगी पहले से और ज्यादा बर्बाद हो गई है। पहले से भी ज्यादा बर्बाद। अब क्या हो गया बे? अरे भैया, उस लतिका ने हमारी जिंदगी में तबाही मचा रखी है। कल घर में आ गई थी गीता माँ के सामने। हाँ अगर हम सही समय पर नहीं आते तो डर के मारे माँ सीढ़ियों से गिरने वाली थी। हाँ। वहां जाके बहुत सारी पूजा प्रार्थना करेंगे। उसके बाद अगले 7 जन्मों तक हम एक दूसरे के हो जाएंगे और हमारे बीच कोई नहीं आ पाएगा। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये 7 जन्मों वाली पूजा करने के लिए एंड ऑल। है ना? टिंग डिंग 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 टिंग डिंग डिंग। हम हैं आपकी पहली पत्नी। 7 जन्मों तक पहला हक हमारा है आप पर। जो पूजा ये छिपकली कर रही है, हम भी वो पूजा कर ही रहेंगे। जल के गई है। यही तो चाहते हैं हम कि तुम जलन के मारे मंदिर आओ और तुम्हारे पीछे वो बंदर भी आए। दोनों ना सही तो कम से कम एक भूत तो फंसेगा।